रायपुर में वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां जमीन गाइडलाइन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जमीन की गाइडलाइन, नई गाइडलाइन सुधार है, चौधरी की तरफ से कहा गया। ओपी चौधरी ने आगे कहा है कि विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने कई बार गाइडलाइन बदली है। कोई व्यक्ति एक जगह की जमीन को दिखाता है कई बार क्रेता को, ग्राहक को, और रजिस्ट्री कर देता है किसी दूसरे जगह की जमीन। कई बार आदमी सोचता है कि मैं भाई रोड के पास में लिया हूँ, गार्डन के पास में लिया हूँ, बाद में उसको पता चलता है कि जो खसरा नंबर उसके नाम पर रजिस्ट्री हुआ है वो तो कहाँ अंदर में है। कई सालों बाद कई बार पता चलता है। तो इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए सुगम ऐप की व्यवस्था टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए लागू की गई, और ये जितने रिफॉर्म लागू किए गए उनमें देश के विभिन्न राज्यों का, इवन अनेक देशों के पंजीयन के सिस्टम का अध्ययन करके किया गया। पहले जो होता था कि चाहे गाइडलाइन कुछ भी हो, जिस भी दाम पर रजिस्ट्री करा रहा हो आदमी, उस पर पूरा पंजीयन शुल्क लगता था। हमने पंजीयन शुल्क को जीरो करने का निर्णय लिया, जो गाइडलाइन के ऊपर में रजिस्ट्री कराई जा रही है, ताकि पक्के पैसे पे ट्रांजैक्शन को, फॉर्मल इकोनॉमी को मजबूती मिले और काला धन का उपयोग कम से कम हो। कोई अगर पूरे पक्के पैसे से, अपने अकाउंट के पैसे से खरीदी कर रहा है, तो अभी भी हमने पिछले बजट में जो प्रावधान लाया उसके तहत गाइडलाइन से ऊपर का जो रेट है, अगर मान लीजिए किसी जमीन का रेट मान लीजिए 20 लाख है और कोई 30 लाख में रजिस्ट्री करा, और मार्केट रेट 30 लाख है, मान लीजिए 30 लाख में रजिस्ट्री करा रहा है, तो गाइडलाइन से ऊपर का जो 10 लाख रुपए है उस पर पंजीयन शुल्क को हमने जीरो करने का काम किया, ताकि काले। तो ओपी चौधरी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया चेयरमैन ने कहा है कि ओपी चौधरी झूठ बोल रहे हैं और जमीन की दरें बिना किसी समिति से चर्चा के बढ़ाई गई है। जमीन की गाइडलाइन की दरों पर सरकार और वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोनों झूठ बोल रहे हैं। सरकार ने जमीन की गाइडलाइन की दरों में कोई भी कटौती नहीं किया है, और सरकार ने जो जमीन की गाइडलाइन दरें बढ़ाया था वो बिना दावा आपत्ति के, बिना जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा लोगों से दावा आपत्ति मंगाए और बिना केंद्रीय मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के लागू किया था। वो पूरी तरीके से अवैध था। सरकार अपनी उस प्रक्रिया को फिर से पूरा करना चाहती है। इसके अलावा सरकार ने जो छूट भी दिया है वो सिर्फ बड़े बिल्डरों को दिया है। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों, कॉम्प्लेक्सों में गणना में छूट की बात की गई है, लेकिन जो गरीब आदमी, किसान के खेत के जमीन के दाम जो 800 से 10% से लेकर 800% तक बढ़ाए गए थे, सरकार सीएम अरुण साव ने बड़ी सौगात दी है। बताते चले कि उन्होंने निगम के बिलासपुर चौक स्थित पार्क में अटल परिसर का लोकार्पण करते हुए 82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, और इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। सड़कों के भी मरम्मत का काम, पुनर्निर्माण का काम, सड़कों के नए सड़कों के निर्माण का काम लगातार जारी है, और सरगुजा संभाग में 1737 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग से जारी हुई है, जिससे सरगुजा संभाग के सड़कों का अच्छा काम आने वाले समय में होगा। हम प्रतिबद्ध है सरगुजा संभाग के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। एक बार फिर सरगुजा वासियों को, अंबिकापुर वासियों को बहुत बधाई।